बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ए सब लेवे रोशनी पहचान के निश्वत, ये मैं बक्का हक की करे हिदायत महामत, करे हिदायत महामत। पंच रोशनी का मंगलाचरण, गैब बातें महबूब की बीच बक्का खिलवत, हके भेजी मुझो पर रूह अल्लाह ल्याए न्यामत, रूह अल्लाह ल्याए न्यामत। गैब बातें महबूब की। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम वाणी चर्चा कर रस स्वादन करते आ रहे हैं। तो आज का इस बैठक में खिलवत ग्रंथ का यह छठी प्रकरण, जिस प्रकरण का विषय शीर्षक में पंच रोशनी का मंगलाचरण ये शब्द आया है, और इसके अंदर महामती प्राणीनाथ जी जिस भाव के ऊपर, जिस प्रसंग के ऊपर चिंतन कराते हैं, चर्चा कराते हैं, इसका कुछ सारांश भाव के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये पंच रोशनी, इस संदर्भ में महामती प्राणीनाथ जी यहाँ खुलासा करते हैं, जाहिर करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जाने, यह समझे, यह चिंतन करें। तो यहाँ जो पंच रोशनी शब्द आया है, यह पंच रोशनी का अर्थ अथवा इसका भाव, इसका आशय क्या है। तो इस संदर्भ में यहां प्रकरण के अंदर ही देखें तो अलग अलग भाव से अलग अलग शक्तियों के विषय में चिंतन कराया है। तो इसको हम अलग अलग प्रसंगों को किस किस तरह से समझाया है, इस भाव के ऊपर चिंतन करेंगे। तो यहां प्रसंग शुरू करते हैं, गैब बातें महबूब की बीच बक्का खिलवत, हाके भेजी मुझ ऊपर रूह अल्लाह ल्याए न्यामत। इस तरह से प्रारंभ करते हैं कि गैब बातें महबूब की, महबूब यानी कि प्रियतम धनी श्रीराज जी महाराज, जिनके गैब बातें, गैब शब्द का अर्थ छिपी हुई, रहस्यमय बातें जो आज तक जाहिर नहीं हुआ था, ऐसे गोप्य वो खिलवत खाना मूल मिलावा के अंदर की बातें, श्रीराज जी के हृदय के अंदर की बातें, गैब बातें महबूब की बीच बक्का खिलवत। ये गैब बात, महबूब की बात कहाँ की बात है? बीच बक्का खिलवत, वो बक्का अखंड परमधाम का बीच मूल मिलावा का बैठक, जहां 25 पक्ष परमधाम का मध्य में रंगमहल है, रंगमहल का प्रथम भौम में मूल मिलावा का बैठक है। वो बक्का अखंड परमधाम का बीच का खिलवत, वो खिलवत खाना मूल मिलावा के बैठक के अंदर हक के दिल, राज्य के दिल की बातें जो गैब बातें हैं, रहस्यमय छिपी हुई बातें हैं। हके भेजी मुझ ऊपर, तो ये राज्य के अंदर की छिपी हुई रहस्यमय दिल के अंदर की बात को
यहाँ खेल के बीच में जाहिर करने के लिए और मेरे हृदय में इस राज्य महाराज की गुह्य बातों के द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्वयं हक श्रीराज जी महाराज ने मेरे ऊपर रूह अल्लाह को भेजा और रूह अल्लाह लाए न्यामत रूह अल्लाह यानी कि श्यामा स्वरूपा सतगुरु महाराज। तो श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज ने यह न्यामत शब्द का अर्थ है संपत्ति अथवा धन। यह तारतम रूपी धन के माध्यम से श्री राज्य के अंतर हृदय की गुह्य बात, रहस्यमय बात जो आज तक अकथ और अगम के रूप में था, उस बात को श्यामा स्वरूपा रूह अल्लाह शक्ति सदगुरु महाराज के द्वारा तारतम के माध्यम से इस खेल के बीच में प्रकट करके जाहिर कराया। तो ये श्री राज्य के हृदय के अंदर की बात को जाहिर करने वाले रूह अल्लाह स्वरूप श्यामा जी स्वरूप जो मेरे लिए कहां से पधारे। रूह अल्लाह आया रोहन पर उत्तर चौथे आसमान, सब शुद्ध लाहुती लाइया जो लिख्या बीच फुरमान। तो रूह अल्लाह आया रोहन पर। रूह अल्लाह श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज रूह पर यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते, ब्रह्म सृष्टियों के लिए उत्तर चौथे आसमान से यहाँ खेल के बीच में उत्तर करके आए। तो ये चौथे आसमान शब्द कतीब धर्म ग्रंथ के आधार पर वर्णित है। तो चार आसमान नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहौत, ये चार आसमान है। तो नासूत मतलब यह वैदिक धर्म ग्रंथ में जो मृत्युलोक और स्वर्गलोक का वर्णन है, कतीब धर्म ग्रंथ में उसे नासूत कहा है। यह एक मंजिल एक आसमान है। उसके बाद है दूसरा मलकूत, दूसरा आसमान। तो जिसे वैदिक धर्म ग्रंथ में मलकूत को वैकुंठ कहा है, यह दूसरा आसमान है, दूसरा मंजिल है। और फिर तीसरा मंजिल है जबरूत जो अक्षर ब्रह्म का धाम है। और चौथी मंजिल है लाहौत जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम, परम धाम है। इस तरह से वैदिक धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखे तो मृत्युलोक और वैकुंठ और अक्षरधाम और अक्षरातीत परम धाम, ये चार मंजिल है, चार स्थान है। उसी को कतीब धर्म ग्रंथ में नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहौत करके ये चार मंजिल की बात है। तो उसमें से लाहौत चौथी मंजिल अक्षरातीत परमधाम है। तो वो अक्षरातीत परमधाम चौथे आसमान से रूह अल्लाह स्वरूप श्यामा जी महारानी जो हक श्रीराज जी का नूर आनंद का विस्तार है, आनंद का स्वरूप है। तो वह आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी वो चौथे आसमान परमधाम से हम आत्माओं के लिए ये संसार सागर के बीच में अथवा नासूत यानी कि मृत्युलोक के बीच में पधारे। सब शुद्ध लाहुती लाइया वो श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज ने परमधाम की संपूर्ण शुद्धि तारतम ज्ञान के माध्यम से लाए। और जो लिखा बीच फुरमान, जिस परमधाम के विषय में फुरमान यानी कि धर्म ग्रंथ, वेद कतीब रूपी धर्म ग्रंथ के अंदर श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज रूह अल्लाह स्वरूप आने से पहले से ही फुरमान के द्वारा, धर्म शास्त्र के द्वारा, वेद कतीब के द्वारा उस दिव्य परमधाम चौथे आसमान के विषय में संकेत करके कुछ शब्दों को जाहिर किया था। उसी परमधाम को सदगुरु महाराज के द्वारा तारतम के माध्यम से खेल के बीच में जाहिर करा रहे हैं। इलम लुदनी हक का कुंजी बक्का की जे मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पटए। देखिए ये परमधाम का पर्दा खोलने वाला अथवा श्री राज्य के हृदय के गुह्य बात को यहाँ खेल के बीच में जाहिर करने वाला श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज के हृदय के अंदर की इलम लुदनी यानी कि तारतम ज्ञान। इलम लुदनी हक का, इलम लुदनी का अर्थ है तारतम ज्ञान।
जो यह 16 अक्षरी बीज मंत्र, जिसको कुरान के शब्द के हिसाब से देखे तो नुक्ता इलम कहा है, तो ये तारतम मंत्र, बीज मंत्र, इसी को विस्तार करके तारतम वाणी जो 18,758 चौपाई के रूप में विस्तार हुआ, जिसके अंदर परमधाम का प्रकाश है और ब्रजरास और जागनी की प्रकाश भी है। तो ये तारतम ज्ञान को इलम लुदनी कहा है। तो यहाँ कहते हैं इलम लुदनी हक का, ये इलम लुदनी तारतम ज्ञान का प्रकाश किसका है? श्रीराज जी का ही है। कुंजी बक्का कीजिए, कुंजी यानी कि चाबी, अखंड परमधाम का यह अखंड खजाना तारतम रूपी चाबी सतगुरु महाराज के द्वारा ये खेल के बीच में जाहिर किया गया। तो अब ये प्रसंग के लिए यहाँ कहते हैं मेहर करी मुझ ऊपर। श्री इंद्रावती आत्मा यहाँ कहते हैं मेरे ऊपर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु स्वरूप होकर के आकर ये तारतम रूपी कुंजी के द्वारा वो अर्श अजीम परमधाम चौथे आसमान का दरवाजा खोल करके हक की बात की गुह्य बात को खोल करके समझा करके मेरे ऊपर इस तरह से कृपा किया। तो मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट, ये पट यानी कि पर्दा, जो परमधाम आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था, जो श्रीराज जी के विषय में, श्रीराज जी का स्वरूप श्रृंगार के विषय में किसी को कुछ पता नहीं था। सब किसी ने परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ चले, परंतु किसी को भी परमात्मा के विषय में कुछ गम नहीं हुआ। तो वेद ने भी ब्रह्म को खोजते गए, परंतु ब्रह्म को जब जान नहीं सका, प्राप्त नहीं कर सका, तो वेद ने भी ब्रह्म को अगम कहा करके स्वयं अपना नाम निगम धरा करके लौट करके आए। इसलिए महामती प्रणिनाथ जी इस संदर्भ में अपनी वाणी के माध्यम से खुलासा करते हुए कहते हैं वेद अगम कहे उलटे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर ना पड़ी बिंद उपज्या कहाँ थे ताथे नाम निगम धराया। वेद ने भी परमात्मा को, ब्रह्म को, वो अक्षरातीत स्वरूप को अगम कहा करके अपना नाम निगम धरा करके लौट करके आए। वेद को भी यह खबर नहीं पड़ा ये बिंद रूप सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसके हुक्म के द्वारा कराया है। अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। परमात्मा को अगम जान करके, अगम कहा करके स्वयं वेद जब लौट करके आया तो वेद का नाम निगम धराया। ऐसी रहस्यमय बातें जो वेद ने भी जान नहीं सका, ऐसी बात को सतगुरु महाराज के द्वारा तारतम बीज मंत्र के माध्यम से हमें इस खेल के बीच में प्रकट करके समझाया। तो ये श्रीराज जी की मेहर, परमात्मा की मेहर, हक की मेहर को देखिए। मेहर करी मुझ ऊपर, मेरे ऊपर इस तरह से कृपा करके खोल दिए पट, ये पर्दा, ये दरवाजा को खोल दिया। मोशों मिलाप कर कहा मैं आया रूहन पर। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे साथ में मिलाप करके धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने कहा कि मैं आया रूहन पर, मैं परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए आया हूं। क्योंकि सदगुरु महाराज कहते हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। मैं ये संसार के बीच में इसलिए आया हूं, परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्माएं जो संसार के अंदर आकर के भूल बैठी है, तो इन आत्माओं को जगा करके परमधाम ले जाने के लिए मैं ये संसार में आया हूं। इस तरह से कहते थे। यही बात महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप भी अपने समय में जब जागनी कार्य को आगे बढ़ाने लगे तो प्राणीनाथ जी भी यही कहते हैं कि मैं
ये परम धाम की आत्माओं को जागृत कराने के लिए आया हूं। तो इस तरह से सदगुरु स्वरूप महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप ये खेल के बीच में आत्माओं को जागृत कराने के लिए आए। ये आत्माओं के ऊपर श्रीराज जी की कृपा है, श्रीराज जी की मेहर है, श्रीराज जी की दया है। इस तरह से किस तरह धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हमें खेल दिखाया और हमें जगाने के लिए श्रीराज जी महाराज स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप बनकर के प्रणिनाथ जी स्वरूप बनकर के किस तरह से पधारे और प्रणिनाथ जी के अंदर कैसे कैसी शक्ति है, कैसे कैसी दैवत है, कैसे कैसे सामर्थ्य है, इस स्वरूप के विषय में, इस शक्ति के विषय में भी परिचय कराया है। तो ये तो मैं जरा सा ये प्रसंग का, ये प्रकरण का किस तरह से प्रसंग आगे बढ़ती है ये भाव को भी बताया। तो जरा सा हम इसके विषय वस्तु के ऊपर जरा प्रकाश डालें तो यहाँ पंच रोशनी शब्द आया है ना। तो ये पंच रोशनी का अर्थ क्या है, किस भाव से हम इसको समझें। तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये परमधाम खिलवत खाना की गैब बात को रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने जाहिर किया और इसी को फिर महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप के द्वारा जाहिर किया गया खेल के बीच में। तो ये सदगुरु और प्रणिनाथ जी ये तो दो स्वरूप हुए। इंद्रावती आत्मा स्वयं इस संपूर्ण खेल के जागने के प्रसंग में अथवा आत्मा को ये परमधाम का लज्जत देने के लिए ये फरेब का रूप धनी ने खेल दिखाया। तो ये संसार खेल भवसागर से हम आत्माओं को तारने के लिए, जागृत कराने के लिए प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज 5 स्वरूप में होकर के पधारे। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, मुझ आत्मा को जागृत कराने के लिए, वो परमधाम का सुख देने के लिए, वो परमधाम तक पहुंचाने के लिए, परात्मा स्वरूप में जागृत कराने के लिए प्रियतम धाम धनी स्वरूप 5 बेर इस संसार सागर के बीच में आए। तो ये 5 स्वरूप के रूप में आना ये भी पंच स्वरूप है अथवा पंच स्वरूप के द्वारा की हुई रोशनी, ये पंच रोशनी है। तो ये 5 स्वरूप कौन कौन है? तो 5 स्वरूप को हम सहजता से अगर समझना हो तो हम संध्या कालीन सेवा पूजा में एक आरती गाते हैं ना। पहले आरती ब्रज के बासा, सब सखिया न मिला देख तमाशा। दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूरन करावे। तीसरी आरती श्याम सुहाए, सूर असुर धनी सब न मिलाए। चौथी आरती बुद्ध जी मन भाए, तारतम ज्योत करी रोशनाए। 5वीं आरती विजयाभिनंद, जागन लीला करी युग निकंदन। इस तरह से ये पंच आरती की महिमा को, 5 स्वरूप की महिमा को सेवा पूजा के माध्यम से भी ब्रह्म मुनियों ने हमें चिंतन कराया है। तो इसका अर्थ पहला स्वरूप है ब्रज का स्वरूप। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए सर्वप्रथम ब्रजमंडल में पधारे। तो 11 वर्ष 52 दिन तक प्रियतम धाम धनी स्वरूप ब्रजमंडल में श्री कृष्ण स्वरूप में हो करके हम आत्माओं को खेल का अनुभव कराया। तो ये ब्रज का स्वरूप है पहला स्वरूप। उसके बाद दूसरे स्वरूप है रास का स्वरूप। 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला होने के पश्चात ता पीछे आए रास में इंड जोगमाया जागृत, तहा विरह विलास दो देख के फिरे इत। ता पीछे यानी कि ब्रजलीला 11 वर्ष 52 दिन पूरी होने के पश्चात रास लीला जो शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय में केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके जिस स्थान पर रसरास लीला हुई, ये रसरास का स्वरूप जो श्री कृष्ण जी स्वयं किशोर स्वरूप में होकर के धामधनी की आवेश शक्ति के द्वारा हम आत्माओं को जो रसरास का सुख दिया, ये धामधनी की दूसरा स्वरूप है, रास का स्वरूप है। उसके बाद फिर रासलीला पूरी होने के पश्चात यह तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई।
जिसके लिए स्वयं प्राणिनाथ जी ने कहा है, उपज्यो और जाने सोई ब्रह्मांड। रास रात्रि के पश्चात ये ब्रह्मांड जो खड़ा हुआ, ये दूसरा ही ब्रह्मांड है, परंतु दुनिया वाला ने उसको वही समझा। तारतम के माध्यम से इस भेद को, इस रहस्य को खुलासा किया है। ये दूसरा ब्रह्मांड यानी कि ब्रजरास के पश्चात यह तीसरी ब्रह्मांड, ये जागन के ब्रह्मांड का रचना किया गया, जिसके अंदर सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं को खेल में उतारने से भी पहले ही वेद कतेवों के माध्यम से ब्रह्मात्माओं के खेल में आने की विषय और बहुत सारे विषयों के ऊपर भविष्य वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में शब्दों को जाहिर किया गया। और उसी क्रम में जिस स्वरूप ने ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की, यह पहला स्वरूप, वही आवेश शक्ति रास मंडल में रासेश्वर यानी कि श्री कृष्ण जी का स्वरूप में होकर के जो लीला की, ये दूसरा स्वरूप है। रास लीला पूरी होने के बाद यही स्वरूप रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। रास लीला पूरी होने के पश्चात जब द्वापर का समय पूरी होकर के कलियुग का समय शुरू हुआ, कलियुग का 3660 वर्ष का समय व्यतीत होने पर वही रास बिहारी श्री कृष्ण जी का स्वरूप अथवा अक्षरातीत धाम धनी का आवेश शक्ति आरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आते हैं। तो ये रसूल मोहम्मद साहेब का स्वरूप, जिन्हें हुकुम का स्वरूप कहते हैं, जिन्होंने रब्बानी कलाम ल्याए के सबको दिया यकीन। रब्बानी कलाम यानी कि ब्रह्म वाणी, परमात्मा की अलौकिक वाणी को कतीब धर्म ग्रंथ यानी कि कुरान ग्रंथ के माध्यम से ये खेल के बीच में जाहिर किया और सबको ईमान विश्वास दिलाया। और वही रसूल मोहम्मद साहेब स्वरूप ने ही क़यामत का दिन करके, फजर का दिन करके 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी के समय के लिए भविष्यवाणी किया। और उसी समय में रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का जाहिर होने की बात को कुरान ग्रंथ के माध्यम से संकेत करके रखा। यह तीसरा स्वरूप है। और रसूल मोहम्मद साहेब के भविष्यवाणी के आधार पर उन्होंने निश्चित किया हुआ समय के आधार पर ही साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मीसल गाजियो सैया उतरे तब 9 से 90 वर्ष 9 महीना व्यतीत होने के बाद रूह अल्लाह स्वरूप निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में यह धरती में प्रकट होते हैं। तो सदगुरु महाराज का स्वरूप, रूह अल्लाह का स्वरूप, यह चौथा स्वरूप है। इसीलिए पहले ही यहाँ कहा न, रूह अल्लाह आया रूहन परा उतरे चौथे आसमान। रूह अल्लाह स्वरूप जो रसूल मोहम्मद साहेब हुकुम का स्वरूप, तीसरे स्वरूप ने पहले ही भविष्यवाणी किया था, उसी भविष्यवाणी के आधार पर रूह अल्लाह स्वरूप, श्यामा स्वरूप यह जागरण के ब्रह्मांड में पधारे। तो सदगुरु महाराज का स्वरूप यह चौथा स्वरूप है। उसके बाद फिर जो इमाम मेहदी के विषय में कहा, तो सदगुरु महाराज के पश्चात महामती स्वामी श्री प्राणिनाथ जी स्वरूप, जिन्होंने हक्की स्वरूप में होकर के इस लीला को आगे बढ़ाया, जाहिर किया, परमधाम की सारी वैभव को, राज्य के हृदय के अंदर की गुज्य बात को महामती प्राणिनाथ जी स्वरूप के माध्यम से और गहराई से खुलासा कराया। ये महामती प्राणिनाथ जी का स्वरूप ये पांचवी स्वरूप है। इस तरह से ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप और हुकुम का स्वरूप और सदगुरु स्वरूप और महामती प्राणिनाथ जी स्वरूप, ये 5 स्वरूप, ये पंच स्वरूप। और ये पंच स्वरूप के अंदर में भी वैसे राज्य की ही आवेश है 5 स्वरूप में, उसमें भी 5वीं स्वरूप महामती प्राणिनाथ जी के अंदर देखें वो तो हक्की स्वरूप है। तो ये 5 स्वरूप में से कभी 3 स्वरूप का प्रसंग भी आता है ना।
बसरी, मलकी और हक्की करके 3 स्वरूप का प्रसंग भी वर्णन करते हैं। तो ये 3 स्वरूप का प्रसंग बसरी, मलकी और हक्की स्वरूप के नाम से अगर आए तो बसरी मतलब बसरा में आए हुए स्वरूप, हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहेब, और मलकी मतलब तारतम रूपी माल खजाना, ये कुंजी को लेकर के आने वाले रूह अल्लाह स्वरूप, सदगुरु स्वरूप, और हक्की मतलब राज्य के पूर्ण आवेश को लेकर के हक्की स्वरूप में होकर के ये सारी बात को जाहिर करने वाले, लीला को जाहिर करने वाले, ये हक्की स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी का स्वरूप है। तो इस तरह से अलग अलग प्रसंग के द्वारा, अलग अलग भाव के द्वारा इन्हीं स्वरूपों के, इन्हीं शक्तियों के विषय में हम आत्माओं को उस गहराई से समझाया है। तो इनमें से हक्की स्वरूप राज्य के पूर्ण आवेश शक्ति लेकर के जिस स्वरूप के द्वारा लीला जाहिर की गई है, महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप। तो प्राणीनाथ जी स्वरूप के अंदर भी पंच शक्ति समावेश है, पंच शक्ति विद्यमान है। तो ये पंच शक्ति भी यहाँ पर पंच रोशनी का रूप है। तो पंच रोशनी कहने से एक तो पांचों स्वरूप हुआ, पंच है ना 5। तो जैसे हमने पहले ही कहा, ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, हुक्म स्वरूप, सदगुरु स्वरूप और प्राणीनाथ जी स्वरूप, ये भी पंच शक्ति, पंच रोशनी है। और 5वें स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के अंदर ही देखें तो प्राणीनाथ जी के अंदर पंच शक्ति समावेश है, जो स्वयं महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये 5 मील भई महामत वेद कतेब पहुंचे शरत। पंच शक्ति समावेश है जो हक्की स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के अंदर। तो कौन कौन सी शक्ति है? सबसे पहले नंबर कहा श्री धनी जी को जोश, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का आवेश शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। तो बीतक ग्रंथ में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा ना, विक्रम संवत 1675 के समय में ही जिस स्वरूप का प्रकट हुआ वो धाम धनी स्वरूप का प्रकट है। इसीलिए कहा संवत 1675 आसो वदी 14 नाम प्रहर जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। तो इस तरह से प्रगटे धनी श्री धाम शब्द प्रयोग किया। जिनका बाल्य अवस्था में भले ही नाम महराज ठाकुर नाम रखा हो, सदगुरु महाराज के चरण में पहुंचने के बाद सदगुरु महाराज ने वो अंतर आत्मा को पहचान करके परम धाम की इंद्रावती की वासना के रूप में ये शोभा दिया, और उनके हृदय के अंदर ही अक्षरातीत धाम धनी का आवेश शक्ति है। वो तो पहले से ही है ही। और धाम धनी की आवेश शक्ति, जिस आवेश शक्ति ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष के उम्र में दर्शन दे करके तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं तुम्हारे हृदय अंतस्करण के अंदर ही बैठता हूं करके जो आवेश शक्ति विराजमान हुए, जो सतगुरु स्वरूप के रूप में होकर के लीला जाहिर की, वो धामधनी के आवेश शक्ति भी विक्रम संवत 1712 के समय से इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर विराजमान है। प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। इस तरह से सदगुरु के अंदर के आवेश शक्ति, राज्य के आवेश शक्ति, प्रवेश्य प्राप्तम समय पा करके, यानी कि विक्रम संवत 1712 में प्रिय यानी कि सदगुरु महाराज की प्रिय शिष्य महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर विराजमान हो गए। वो आवेश शक्ति अब प्राणनाथम, प्राणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए, जो प्राणीनाथ जी परेश पूर्णम, परेश यानी कि पर के ईश, वो परम धाम के मालिक पूर्ण स्वरूप है, आत्मा के मालिक, आत्मा का भरतार, आत्मा का स्वामी, अक्षरातीत धनी है। तो इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी के अंदर श्री धनी जी का जोश, श्री राज जी की जोश, यह एक शक्ति विद्यमान है। और साथ में दूसरा शक्ति है आत्म दुल्हन। आत्म दुल्हन यानी कि श्री राज जी की दुल्हन आत्मा श्यामा जी महारानी की शक्ति।
जो श्यामा स्वरूपा जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप में पधारे और सदगुरु स्वरूप के अंदर की श्यामा जी महारानी की शक्ति है इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम के अंदर विराजमान है, इसलिए श्यामा शक्ति भी इसी स्वरूप के अंदर विराजमान है। और यह वाणी जो 18,758 चौपाई वाणी का प्रकाश श्री प्राणिनाथ जी के मुखार बिंद से ये जाहिर हुआ ना, इस वाणी के संदर्भ में क्या कहते हैं, ये रचना श्यामा जी की, ये श्यामा जी की रचना है, सारी वाणी श्यामा जी की रचना है। तो ये श्यामा जी की रचना यानी कि श्यामा जी के जुबान के द्वारा विस्तार किया हुआ वाणी है। तो श्यामा जी की शक्ति भी तो प्राणिनाथ जी के अंदर ही विद्यमान है ना, इसीलिए कहा ये दूसरी शक्ति आत्म दुल्हीन, दुल्हीन का शक्ति यानी कि श्यामा शक्ति। और तीसरे नंबर में कहते हैं नूर, नूर यानी कि तारतम का प्रकाश। नूर का साधारण अर्थ प्रकाश है, तो प्रकाश कैसे प्रकाश, यह दिव्य प्रकाश, तारतम का प्रकाश। तो ये तारतम का प्रकाश भी ये इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर महामती प्राणिनाथ जी स्वरूप के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए जागनी का प्रकरण कलश ग्रंथ के अंदर यहां तक कहा है तारतम और इंद्रावती आत्मा के बीच में क्या संबंध है, तो कहा साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतमों को अवतार। इंद्रावती आत्मा तो साक्षात तारतम का ही अवतार है। तो ये तारतम का स्वरूप महामती प्राणिनाथ जी स्वरूप, ये नूर का शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, जिस तारतम के प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण संसार के सत धर्म ग्रंथ, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, जो आज तक खुलासा नहीं हो सका था, जो गुह्य रहस्य की बातें, उसको ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से खुलासा किया। और ये तारतम के माध्यम से वेद कतेबों का सार निकालते हुए ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का पहचान कराया। ये तारतम का प्रकाश धरती में जाहिर होने से पहले अनेक ईश्वर का सिद्धांत धरती के बीच में चल रहा था। ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को अनेक रूप में मानते थे, और ये अनेक रूप में परमात्मा को मान करके भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतर, मजहब, पंथ खड़ा हुआ था, और सब कोई इस धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। सब एक आपस में मैं बड़ा, इस प्रकार से एक मैं बड़ा के अभिमान में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा को प्रयोग करके धर्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। महामती प्राणिनाथ जी ने ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खुलासा करते हुए एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान दिलाई। तो महामती प्राणिनाथ जी कहते हैं कि संपूर्ण धर्म शास्त्र ने एक ही परमात्मा के विषय में, एक ही परमात्मा की महिमा को गाया है। भाषा फर्क है, शब्द अलग है, और यहाँ वेशभूषा अलग अलग धारण किया है। भाषा और भेष के पीछे पड़ करके धर्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अध्यात्म नहीं है। इसलिए प्राणिनाथ जी कहते हैं भेष भाषा जिन रचो, रचियो मायने असल। भेष और भाषा के पीछे मत पड़ो, भेष और भाषा के उलझन में मत उलझो। रचियो मायने असल, धर्म शास्त्रों के अंदर की गूढ़ रहस्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको समझने का प्रयास करो। धर्म शास्त्र के अंदर की वास्तविक रहस्य को अगर समझना हो तो महामती प्राणिनाथ जी ने संपूर्ण धर्म ग्रंथों का मंथन किया, और सार रूप में चाहे कतेब ने खुदा शब्द प्रयोग किया हो, चाहे वेद ने ब्रह्म शब्द अथवा परमात्मा शब्द प्रयोग किया है, ये भाषा का ही अंतर है, तत्वतः एक परमात्मा की बात है। क्योंकि धर्म शास्त्र ने कहा ना एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक है कहा है। तो परमात्मा एक है कहने के बाद फिर खुदा और ब्रह्म में अथवा परमात्मा में क्या भेद है, क्या अंतर है?
तो महमति प्रणिनाथ जी ने इस रहस्य को खुलासा करते हुए कहा, जो कछु कह्या वेद ने सोई कह्या कतेव, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। जो कछु कह्या वेद ने जो परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहा है, सोई कह्या कतेव, कतेव ग्रंथ ने भी वही परमात्मा को अपने शब्द में खुदा शब्द के द्वारा समझाया है। तो वेद ने जो ब्रह्म के विषय में कहा, कतेव ने जो खुदा के विषय में कहा, वो तत्वतः एक ही है। इसीलिए महमति प्रणिनाथ जी ने ये दोनों धारा को मिलन कराते हुए सार सिद्धांत क्या दिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। चाहे ब्रह्म कहो चाहे खुदा कहो, वो एक ही परमात्मा का नाम है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। चाहे ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो, वो आत्मा का मालिक है। वो शब्द के हिसाब से अलग है, परंतु तत्वतः वह स्वरूप में एक ही है। इस तरह से वेद और कतेव दोनों ग्रंथ में एक परमात्मा की महिमा की बात को जाहिर किया है। और यहाँ पर जो भी भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब एक परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। दो बंदे एक साहेब के। ये दोनों धर्म ग्रंथ, वेद और कतेव दोनों धर्म ग्रंथ के आधार पर चलने वाले दोनों एक साहेब, एक परमात्मा, एक ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, पर लड़त बिना पावे भेद। ये वास्तविक शब्द के रहस्य को, भेद को समझ ना पाने के कारण परमात्मा के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं, जुदे जुदे नामे गावहे, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। अलग अलग वेशभूषा धारण करके, अलग अलग भाषा को प्रयोग करके धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना ये बंद करो, क्योंकि प्रियतम परमात्मा आत्मा का मालिक धनी एक है। महमति प्रणिनाथ जी ने ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से सबको एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान दिलाई। इसीलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं, जब ये तारतम के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करेंगे और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहचान करके उनकी भक्ति मार्ग में सब आत्मा एकत्रित होंगे, तब कैसी स्थिति होगी। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई ना कहे धनी मेरा और। संसार में आज तक भिन्न भिन्न जाति में, भिन्न भिन्न मत मतांतर में बिखरे हुए सारे लोग एक आत्मा भाव में सुंदर साथ के जमात के रूप में उपस्थित होंगे। सब जाते मिली एक ठौरा, कोई ना कहे धनी मेरा और। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा बाकी किसी को भी धनी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई धनी तो है ही नहीं। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, पार ब्रह्म परमात्मा आत्मा का मालिक तो वो तो एक ही स्वरूप है। वही एक स्वरूप का भजन करेंगे, एक स्वरूप की उपासना करेंगे। इस तरह से सारा सृष्टि को ही एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति का जो लक्ष्य, एक परमात्मा का स्वरूप का पहचान, ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से विश्व के बीच में महमति प्रणिनाथ जी ने प्रकाशित किया। तो जिस तरह से उदाहरण के लिए प्रकृति में जब सूर्य का उदय होता है ना, ये प्रकृति में सूर्य का प्रकाश किसके लिए है? सूर्य का प्रकाश तो सारा सृष्टि के लिए, सारा धरती के लिए है ना। सूर्य के प्रकाश में कोई भेदभाव नहीं है। उसके नजर में कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन देशी, कौन परदेशी, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कोई भेदभाव नहीं है। अपनी प्रकाश को सब तरफ प्रकाशित करके सारे धरती के अंधकार को मिटा देते हैं। ये सूर्य की विशेषता है। तो ये तारतम रूपी सूर्य जो महमति प्रणिनाथ जी के हृदय के अंदर विराजमान है, जिसके लिए यहाँ पर नूर शब्द प्रयोग किया। अब विचार करें, ये नूर, यह तारतम का प्रकाश धरती में किसके लिए आया है?
ये कोई जाति के लिए, वर्ण के लिए, कोई सीमित धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए ऐसी बात नहीं है। स्वयं महामती प्राणीनाथ जी यह नूर यानी कि तारतम के प्रकाश के लिए कहते हैं। जो तारतम का प्रकाश निज नाम मंत्र, ये तारतम ज्ञान धरती में किसके लिए जाहिर हुआ? तो कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखता, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। ये निज नाम तारतम ज्ञान का प्रकाश ब्रह्मांड के बीच में सारे दुनिया वाले ये अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि धर्म शास्त्र के अंदर भविष्य वक्ताओं के द्वारा पहले से ही यह बात को जाहिर किया था ना, ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से वह दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान धरती के बीच में प्रकट होंगे और उसी ज्ञान के माध्यम से ही ये सारा जगत जो सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक ये जन्म मरण के चक्र में जो पड़ रहे थे, ये नाशवांत संसार के सारे जीवों को अखंड सुख देने वाले, अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे दिव्य ज्ञान ब्रह्म मुनियों के माध्यम से ये धरती के बीच में जाहिर होगा। ये पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था। अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा, उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषस्त्रया, कथा योगेन तान सर्वान् पूज्ययन्ति मानवा, यत् पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उदाहरणम। तो इस तरह से संकेत किया। तो ऐसे ऐसे रहस्यमय बातें वेद के माध्यम से, कतेब के माध्यम से, हर धर्म ग्रंथ के माध्यम से संकेत करके रखा। तो जिसने भी ये संकेत को समझा, ये सारे आस्तिक चेतना वो दिव्य ज्ञान का प्रतीक्षा कर रहे थे, जो ज्ञान सारा विश्व ब्रह्मांड को निष्कलंक बना करके एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति का प्रकाश करने वाली है। तो वही ज्ञान है तारतम ज्ञान, वही मंत्र है ये निज नाम मंत्र। तो कहा निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखत। दुनिया ने जिसका प्रतीक्षा कर रहा था, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्ता, सारा विश्व ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए ब्रह्मात्माएं ये तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र को लेकर के खेल के बीच में प्रकट हुए। अब यह तारतम का प्रकाश सारा विश्व ब्रह्मांड के बीच में प्रकाशित हो रहा है। जैसे कि मैंने उदाहरण में कहा, प्रकृति में सूर्य का उदय किसके लिए हुआ? सब के लिए हुआ ना। परंतु वो उल्लू करके प्राणीनाथ जी ने जो शब्द प्रयोग किया है, उल्लू ने चाह्या उज्ञासूर करके, उल्लू नाम से एक पंखी होते हैं ना, एक जीव होते हैं ना, उसको सूर्य का प्रकाश पसंद नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है ना, उजाला होता है ना, वो अंधेरा को ढूंढते हुए जाता है। इसी तरह तारतम रूपी सूर्य का उदय होने से ये प्रकाश को जिसको पसंद नहीं है, वो संसार का अंधकार के पीछे ही पड़ता भागता रहता है। तो उसके लिए तो तारतम का प्रकाश भी कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु जो जिज्ञासु आत्मा है, मुमुक्षु आत्मा है, जो इस प्रकाश के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, उसके लिए तो ये तारतम का प्रकाश सारा विश्व ब्रह्मांड के बीच में प्रकाशित हो रहा है। ये वाणी गरजत माज संसार, खोज खोज मिटावे अंधारा। सारा विश्व ब्रह्मांड के अध्यात्म अंधकार को मिटाने के लिए ये तारतम का प्रकाश, ये नूर उदय हुआ है। ऐसे दिव्य प्रकाश तारतम का प्रकाश, ये शक्ति भी महामती प्राणीनाथ जी के अंदर ही विद्यमान है। ये तीसरा शक्ति नूर यानी कि तारतम का प्रकाश है। फिर आगे कहते हैं हुकुम। तो चौथे शक्ति प्राणीनाथ जी के अंदर हुकुम का स्वरूप का शक्ति है। तो हुकुम का स्वरूप मतलब, जैसे कि हमने पहले 5 स्वरूप का प्रसंग में कहा, तीसरे स्वरूप हुकुम का स्वरूप के रूप में धाम धनी स्वरूप खेल के बीच में पधारे।
तो वो हुक्म का स्वरूप भी महामती प्राणीनाथ जी के अंदर ही वो शक्ति रूप में आकर के विराजमान हो गए। इसीलिए प्राणीनाथ जी के द्वारा अपने समय में कतेब धर्म ग्रंथों के रहस्यों को भी खुलासा किया, तो उनके अंदर की वो हुक्म का स्वरूप की शक्ति के माध्यम से है। और पांचवी शक्ति है बुद्ध, यानी कि जागृत बुद्धि का शक्ति। तो कतेब के हिसाब से जो हुक्म का स्वरूप रूहुल्लाह इमाम का स्वरूप कहा, और वेद के हिसाब से जो जागृत बुद्धि का स्वरूप कहा, तो ये पांचवी शक्ति बुद्ध यानी कि जागृत बुद्धि का शक्ति है। जिस जागृत बुद्धि की शक्ति ने संपूर्ण वेद शास्त्रों के रहस्यों को तारतम्य के प्रकाश के द्वारा खुलासा करके अक्षरातीत की ये भक्ति का प्रकाश को खेल के बीच में प्रकट कराया, तो ये संपूर्ण धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्य को खुलासा करने वाले ऐसे शक्ति जागृत बुद्धि का शक्ति भी महामती प्राणीनाथ जी के अंदर विद्यमान है। जो जागृत बुद्धि कहने से रास लीला चलते चलते जब बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के जिस बुद्धि ने रास लीला और ब्रज लीला को अखंड किया, वही ब्रज रास लीला को अखंड करने वाली बुद्धि का नाम ही जागृत बुद्धि है। ये जागृत बुद्धि ने 4660 वर्ष तक प्रियतम धाम धनी की प्रेम रस का पान किया। उसके बाद फिर सदगुरु स्वरूप में होकर के ये खेल के बीच में प्रकट हुए। तो प्राणीनाथ जी स्वयं कहते हैं जागृत बुद्धि के संदर्भ में, धनी जी धनी मेरे ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्र 660 बिता समय दुनिया को भयो आचार। 4660 वर्ष का समय तक श्रीराज जी महाराज प्रियतम धनी का ध्यान करके प्रेमानंद का रस स्वादन किया, और विक्रम संवत 1638 का समय में दुनिया के आचार्य के रूप में निजानंद आचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुआ। यह शक्ति विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के भूमि में महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप के अंदर से खेल के बीच में जाहिर हुए। ये जागृत बुद्धि का शक्ति भी पंच शक्ति के रूप में महामती प्राणीनाथ जी के अंदर विराजमान है। तो इस तरह से श्रीराज जी का आवेश, श्यामा जी की शक्ति, नूर यानी कि तारतम का प्रकाश, हुकुम स्वरूप का शक्ति और जागृत बुद्धि का शक्ति, ये पंच शक्ति महामती प्राणीनाथ जी के अंदर है। ये पांचों मिल भई महामत। महामत का अर्थ महान बुद्धि के सागर, महान मति के सागर है ना। अब विचार करिए, ऐसी ऐसी पंच शक्ति जिनके अंदर समावेश है, क्या वो महामती नहीं हुए? तो ये पांचों शक्ति के मिलने से प्राणीनाथ जी महामती पद से, महामती शोभा से सुशोभित हुए और वेद कतेब पहुंचे शरत। वेद कतेबों में जो निश्चय किया हुआ समय था, वो समय आकर के जाहिर हुआ। तो वेद कतेब में ये ब्रह्म लीला जाहिर होने के विषय में और सबको एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा करके आत्मा जागृति कराने के विषय में पहले से ही समय निश्चित किया था ना। वो समय आकर के अब मिला। तो कहते हैं वेद कतेब पहुंचे शरत, सारा समय सब ने भविष्यवाणी किया हुआ संकेत यहाँ आकर के पूरा हुआ। तभी तो प्राणीनाथ जी कहते हैं आई आगव बाणी इत मिली विश्व मुख करत बखान, कौल सबन का पूर्ण भया सो आए पहुंचे निशान, चेतो सवे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुख बाण, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परवान। देखिए कितनी गहरी बात, कितनी रहस्यमय बात, एक एक बात को प्राणीनाथ जी वाणी के माध्यम से किस तरह से खुलासा कर रहे हैं। आई आगम बाणी इत मिली विश्व मुख करत बखान। सारे विश्व के भविष्य वक्ताओं ने, चाहे वेद के माध्यम से हो चाहे कतेब के माध्यम से हो, जो भविष्यवाणी किया था वो भविष्यवाणी यहाँ आकर के पूरा हुआ। विश्व ने जिस स्वरूप का बखान किया था, महिमा गाया था, वो स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप के रूप में, प्राणीनाथ जी स्वरूप के रूप में प्रकट हो गए। तो विश्व का भविष्यवाणी निश्चित किया हुआ समय इस तरह से साकार हुआ। तो इस तरह बहुत
सारे रहस्यों का खुलासा करते हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी के अंदर की ये पंच शक्ति का परिचय है। तो ये प्रकरण में जो पंच रोशनी शब्द आया है ना, इस भाव से देखें तो पंच स्वरूप यानी कि जो पहले हमने कहा ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप और सतगुरु स्वरूप और प्राणीनाथ जी स्वरूप, ये पंच स्वरूप हुआ। और उसमें भी महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप, पांचवें स्वरूप के अंदर जो पांच शक्ति है, श्रीराज जी का आवेश, श्यामा जी की शक्ति, तारतम का प्रकाश और हुकुम स्वरूप का शक्ति और जागृत बुद्धि का शक्ति, ये पंच शक्ति के द्वारा की हुई रोशनी, की हुई जो प्रकाश है, यही पंच रोशनी है, यही प्रकाश है। इस भाव से हम चिंतन करते हैं। और ये भी एक भाव है। फिर इसी प्रसंग में पंच शक्ति के संदर्भ में जरा सा हम ये तीसरे प्रकरण, खिलवत ग्रंथ का ही तीसरा प्रकरण का ये 24 नंबर चौपाई के अंदर भी प्राणीनाथ जी ने पंच शक्ति के विषय में कुछ प्रकाश किया है। इसमें कुछ शक्ति अलग है परंतु सार रूप में तो भाव वही है। तो ये चौपाई के आधार पर अगर देखें तो यहाँ कहते हैं हुक्म जोश नूर खसम मैं ले खड़ी इलम ये पांचों काम कर हक के पहुंचे गिरो दौले। तो यहाँ पर पंच शक्ति कौन कौन सा है? एक हुक्म है, हुक्म के विषय में हम जानते ही हैं और खिलवत वाणी में ही आगे हुक्म के संदर्भ में भी हम चर्चा करके आए हैं। और दूसरा शक्ति है जोश। तो श्रीनाथ जी की जो जोश है, आवेश है, ये दूसरा शक्ति है। और नूर यानी कि तारतम, ये नूर तारतम का प्रकाश है। और खसम, खसम शब्द का अर्थ है यहाँ पर खसम यानी कि दुल्हीन श्यामा जी महारानी की शक्ति को लेना होगा। और इस तरह से हुक्म हुआ एक, जोश हुआ दो, नूर हुआ तीन और खसम यानी कि दुल्हीन हुआ और इलम यानी कि ये तारतम ज्ञान का प्रकाश। इस तरह से यहाँ पंच शक्ति लिया है। तो ये पांचों काम कर हक का, ये पांचों शक्ति के द्वारा हक का काम करके ये पहुंचे गिरो दो ले, ब्रह्म सृष्टि की जमात और ईश्वर सृष्टि की जमात, दोनों जमात को लेकर के ये पांचों शक्ति अपने स्थान पर पहुंचे। इस भाव से भी यहाँ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी देखे तो वही पांच शक्ति की बात है वैसे, क्योंकि हुक्म का स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के अंदर की पंच शक्ति में भी आया। और जोश यानी कि राज्य की शक्ति है, आवेश से श्री धनी जी का जोश शब्द आया, वो जोश शब्द भी प्राणीनाथ जी के अंदर की ही बात है। और नूर शब्द आया तो प्राणीनाथ जी के अंदर की पंच शक्ति में से तीसरा शक्ति नूर आया, ये भी वही है। और खसम यानी कि श्यामा जी की शक्ति, तो वो पंच शक्ति में आत्म दुल्हीन शब्द आया था। और यहाँ इलम यानी कि ज्ञान, जो जागृत बुद्धि ने तारतम का प्रकाश को लिया, तो ये इलम यानी कि ज्ञान है जो जागृत बुद्धि की शक्ति के रूप में लें। तो महामती प्राणीनाथ जी के अंदर की जो पंच शक्ति है, वो पंच शक्ति के प्रसंग ही ये तीसरे प्रकरण के 24 नंबर चौपाई में पंच शक्ति के रूप में यहाँ जो प्रकाशित किया है, ये भी उसी हिसाब से प्रकाशित होता है। और मेहर सागर के दूसरे नंबर चौपाई को जरा सा हम चिंतन करें, यहां पर भी प्राणीनाथ जी ने पांच शक्ति के विषय में प्रकाश किया है। तो कहते हैं हुक्मा मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंगा, इसक आवे मेहर से, बेसक इलम तीन संग। इस तरह से हुक्म, जोश, इसक, इलम और मेहर, ये पांच शक्ति के विषय में वहां पर यानी कि मेहर सागर में है। तो इसमें भी देखते समय शब्द थोड़ा सा अलग जैसा लगता है, परंतु इसको भाव से हम देखें, हुक्म यानी कि हुक्म जो प्राणीनाथ जी के अंदर हुक्म स्वरूप के विषय में हमने बातें की। और जोश मेहर के अंग, जोश यानी कि वैसे मेहर के अंग के संदर्भ में जोश की बात है, परंतु यह जोश का मूल स्वरूप कौन है? तो यहाँ प्राणीनाथ जी के अंदर की शक्ति में श्री धनी जी का जोश करके धनी जी का जोश शब्द प्रयोग हुआ है ना, तो ये जोश शब्द भी आया। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इसक आवे मेहर से। अब यहाँ पर इसक शब्द आया है तो प्राणीनाथ जी के अंदर आत्म दुल्हीन शब्द आया है ना, दुल्हीन श्यामा जी की शक्ति। तो श्यामा जी की शक्ति इसक का स्वरूप है। वैसे तो वाहिदत में सब इसक का ही स्वरूप है,
परंतु ये पंच शक्ति के संदर्भ में देखे तो ये ईशक शब्द एक तरफ आना और आत्म दुल्हीन शब्द आना, श्यामा जी महारानी स्वरूप यह ईशक का स्वरूप है, तो ये भी प्राणिनाथ जी के अंदर की शक्ति है। और बेशक इलम तीन संग करके जो बेशक इलम शब्द आया है, तो प्राणिनाथ जी के अंदर जो जागृत बुद्धि की शक्ति के द्वारा तारतम के प्रकाश को लेकर के सारे विश्व ब्रह्मांड के बीच में तारतम के प्रकाश का सुर बजा करके दुनिया को बेशक कराया, तो ये जागृत बुद्धि की शक्ति के द्वारा ही बेशक इलम को जाहिर कराया। तो ये भी इस तरह से हम चिंतन कर सकते हैं। और बेशक इलम तीन संग ये हुआ, और मूल रूप में मेहर तो है ही राज्य के अंदर की हृदय की बात। ये मेहर का शक्ति तो अपने आप में है ही, तारतम के प्रकाश के द्वारा इसको प्रकाशित किया। तो इस तरह से अलग अलग प्रसंग में अलग अलग शब्दों के द्वारा जो भी खुलासा किया है, कुल मिला करके महमति प्राणिनाथ जी के अंदर ही यह पंच शक्ति समावेश है। तो ये पंच शक्ति के द्वारा की हुई ये प्रकाश की हुई कार्य को यहाँ पंच रोशनी शब्द के द्वारा हम चिंतन करते हैं, इस भाव से हम समझते हैं। तो इस तरह से ये पंच रोशनी पंच शक्ति के संदर्भ में जरा सा हमने प्रकाश किया। तो हम ये कुछ चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे थे, तो मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पट ए करके मेहर शब्द आया, तो उसके बाद हम पंच शक्ति के संदर्भ में चिंतन करने लगे। तो यहाँ पर मेहर शब्द आया, तो मेहर भी एक शक्ति है, और इस प्रकरण के अंदर वैसे बहुत सारी भाव हैं। तो इसके अंदर एक एक चौपाई को हम चिंतन करते जाए, तो यहाँ इसके अंदर भी ये पंच रोशनी पंच शक्ति के भाव को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ मेहर के विषय में प्रकाश किया है और इलम के संदर्भ में जाहिर किया। जैसे इलम अपना दे के करे जाहिर बक्का विशात, सो इलम रूह अल्लाह ले आए हक का, शहरक से नजदीक दिखाए के माहे बैठाए बक्का। तो ये तारतम इलम तारतम ज्ञान के माध्यम से शहरक से नजदीक, यानी कि हमारे प्राण नली से भी नजदीक, श्वास नली से भी नजदीक श्रीराज जी का होने का ये भाव को समझाया। तो ये इलम का प्रसंग है। फिर आगे जाकर के ईशक के संदर्भ में भी प्राणिनाथ जी यहाँ पर चिंतन कराते हैं, खुलासा कराते हैं, और ये तारतम का सार ईशक को हृदय में प्रकट कराया। और अंत में फिर ये सब हुआ तो निस्वत के द्वारा हुआ। तो चौपाई नंबर 33 में जाकर के एक ही चौपाई में प्राणिनाथ जी ने ईशक इलम निस्वत सारी बात को समावेश करा करके कहा, ईशक न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्वत जान। इस तरह से ईशक न आवे पहचान बिना, पहचान के बिना हृदय में ईशक प्रकट नहीं होती है। तो पहचान के लिए तो इलम चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो इलम के संदर्भ में आगे बहुत विस्तार है। सार रूप में यहाँ आकर के कहा पहचान बिना ईशक प्रकट नहीं होगी। तो ईशक प्रकट करने के लिए इलम के माध्यम से पहचान होना होगा। तो ईशक और इलम की बात हुई। सो मोको दई पहचान, तो ये ज्ञान के माध्यम से मुझे पहचान दिलाया। दई बातें हक का दिल की, हक के दिल की बात को इस तारतम के द्वारा खुलासा करके समझाया। तारतम के प्रकाश के संदर्भ में महमति प्राणिनाथ जी यहां तक कहते हैं, तारतम को भला कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। मूल स्वरूप के चित्त की बात को प्रकाशित करने वाला यह तारतम है। तो दई बातें हक के दिल की, हक की निस्वत जाना। और अंत में क्या शब्द आया, ये हक ने अपना निस्वत को जान करके, सनमंद को जान करके ये सारी रहस्यों को खुलासा कराया। तो देखिए, तो ईशक की बात भी हुई, इलम की बात भी हुई, निस्वत की बात भी हुई, और ये सब करना श्रीराज जी की कृपा है, श्रीराज जी की मेहर है। इस तरह से ये पंच रोशनी को प्रकाशित कर रहे हैं, और बीच में बहुत सारे भाव है। और अंत में कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो,
हक साहिबी बुजरक बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक। अंतिम में भी वही इशक और इलम की महिमा को गाते हुए कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो, हे आत्माओं, हक साहिबी बुजरक, हक के साहिबी बहुत बुजरक है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक इलम हक का, हक रजी महाराज का यह बेशक इलम और हक का बड़ा इशक, और हक परमात्मा के बहुत बड़ा इशक है। और यही प्रकरण में ही आगे जो चौपाई के संदर्भ में हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इशक, सो दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक, जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। ये चौपाई को भी यही प्रकरण में खुलासा करते हैं। इस तरह से महमती प्राणीनाथ जी ने राज्य के अंदर की गैब बात खिलवत की, वो खिलवत खाना की गैब बातों को किस तरह से तातम के प्रकाश के माध्यम से, पंच स्वरूप के माध्यम से, अथवा महमती प्राणीनाथ जी के अंदर की पंच शक्ति के माध्यम से ये खिलवत की, निस्वत, इलम, इशक और राज्य की मेहर को किस तरह से हम आत्माओं के दिल में अवतरण कराया, प्रकाशित कराया। इस तरह से श्री राज्य की कृपा, श्री राज्य की मेहर के ऊपर हमें चिंतन करने का एक भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हमें धनी की वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय में वो राज्य के गैब बात को, रहस्यमय बात को धारण करना होगा, और राज्य की मेहर को आत्मसात करते हुए परम धाम के सुख को हमें यहाँ बैठे बैठे अनुभव करना है। श्री राज्य के अंतर हृदय को कृपा के सागर में डूबना है। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, महमत कहे मोमिनो, हक साहिबी बुजरक, हक साहिबी बुजरक, बेशक इलम हक का, बेशक इलम हक का, और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।